वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026 के बजट का पिटारा खोला तो ये बजट उम्मीदों का बजट नजर आया। बजट में कई चीजें सस्ती हो गई तो कई चीजें महंगी होती नजर आई। सबसे पहले सस्ती चीजों की बात कर लेते हैं। कैंसर और शुगर के मरीजों को राहत देने वाला ये बजट रहा है। इसमें कैंसर और शुगर की दवाएं सस्ती हो जाएंगी। ईवी बैटरी, जूते, माइक्रोवेव ओवन, बायोमिक्स, सीएनजी, कपड़े और विदेशी यात्रा और विमानों का ईंधन भी इसमें शामिल है, यानी कि ये सब चीजें सस्ती हो जाएंगी। जबकि शराब, खनिज, स्क्रैप, सिगरेट, विदेशी परफ्यूम, लग्जरी गाड़ियां महंगी होंगी। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी जो टैक्स दरें लागू थी वही आगे भी लागू रहेंगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में व्यापारियों ने बैठकर लाइव बजट सेशन देखा। इस बजट पर मेरठ लोकसभा से सांसद अरुण गोविल का कहना है कि ये बजट विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। इंफ्रास्ट्रक्चर इस बजट की सबसे बड़ी ताकत है। किसानों और गरीबों के लिए बजट उम्मीदों का सूरज है। हालांकि भाकियू जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी ने इस बजट को इतिहास का सबसे निराशाजनक बजट बताया और कहा कि किसानों और युवाओं के हाथ खाली रह गए। आज मैं देश के हर नागरिक की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। इस जन कल्याणकारी, दूरदर्शी और विकासोन्मुख बजट 2026-27 के लिए यह बजट साफ बताता है कि भारत आज स्थिर अर्थव्यवस्था, नियंत्रित महंगाई और तेज विकास के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। यह बजट केवल आज की जरूरत नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। इस बजट में रोजगार और उद्योग पर विशेष ध्यान दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, एमएसएमई के लिए फंड, आसान कर्ज और पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर को फिर से मजबूत करने की योजना देश के युवाओं के लिए नए रोजगार और नए अवसर लेकर आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इस बजट की सबसे बड़ी ताकत है। रेलवे, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर, नेशनल वाटरवे और शहरों के विकास के लिए रिकॉर्ड स्तर का सरकारी निवेश किया गया है। इससे व्यापार आसान होगा, लॉजिस्टिक्स सस्ता होगा और आम आदमी का सफर बेहतर बनेगा। किसानों और ग्रामीण भारत के लिए यह बजट उम्मीदों का सूरज है। किसानों की आमदनी बढ़ाने, पशुपालन, मत्स्य पालन और हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया है। ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार, बाजार और आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। युवा शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट इस बजट का एक मजबूत स्तंभ है। एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट की सोच, नई स्किल्स, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, डिजाइन, एबीजीसी और एआई जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर फोकस युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करेगा। स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार का मानवीय दृष्टिकोण बिल्कुल साफ साफ दिखता है। मेडिकल प्रोफेशनल की संख्या बढ़ाने, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने, दिव्यांगजनों के लिए स्किल और आधुनिक सहायक उपकरण और साथ ही मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया गया है। टैक्स व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाया गया है। नया इनकम टैक्स कानून छोटे टैक्स पेयर्स को राहत, स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास और एनआरआई के लिए आसान नियम देश में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। इस बजट में संस्कृति और पर्यटन को रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बनाया गया है, जहां हेरिटेज साइट्स, आध्यात्मिक स्थल और इको टूरिज्म को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित करने का प्रावधान किया गया है। नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी भारत के लिए यह बजट विशेष है, जहां पर्यटन, कनेक्टिविटी और स्थानीय रोजगार बढ़ाने पर सीधा फोकस किया गया है। कुल मिलाकर यह बजट गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, युवा, महिला, व्यापारी और हर वर्ग के साथ खड़ा बजट है। यह बजट विश्वास भी देता है और विकास की दिशा भी। एक बार फिर
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को इस दूरदर्शी और राष्ट्र निर्माण वाले बजट के लिए हृदय से धन्यवाद। आज जो भारत सरकार का नौवां बजट आया है सन 2026 का, वो बेहद निराशाजनक है। इतिहास में ऐसा बजट पहली बार आया है जिस बजट में किसान का कोई जिक्र नहीं हुआ और किसान बिल्कुल खाली हाथ है। युवा किसानों को भी निराशा हाथ लगी है। युवा किसानों को और किसानों को उम्मीद थी कि कोई विशेष राहत पैकेज भारत सरकार किसानों के लिए लाएगी और जिससे खेती बाड़ी को प्रोत्साहन मिलेगा, परंतु भारत सरकार ने इस दिशा पे कोई काम नहीं किया।